नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर सबा और आज के हमारे इस फ्रंट सीट कन्फेशन के एपिसोड में हम बात करेंगे जिम कल्चर की। जिम से जुड़े कुछ मिथ को हम आज बर्स्ट करेंगे और साथ ही फिटनेस इंडस्ट्री के कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस को आज हम अपने गेस्ट के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मोहित, नाम है मेरा, मोहित त्रिपाठी। और जिम है मेरा एमपी फिटनेस। और मैं इस फील्ड में लगभग 10 साल से हूँ, काम कर रहा हूँ इस फील्ड में। और हमारा एक्सपीरियंस 10 साल का है। इससे पहले स्पोर्ट्स खेलता था, प्रोफेशनल क्रिकेटर था, तो वो 7-8 साल देखे जाएं उनको देखते हो तो मुझे 17-18 साल का एक्सपीरियंस है ओवरऑल इस फिटनेस फील्ड में। तो आप एथलीट हैं? हाँ, एज एथलीट मैंने डेब्यू किया, क्रिकेट खेला प्रोफेशनली। फिर इस फील्ड में आ गया क्योंकि हमको इसी फील्ड में कुछ करना था। स्पोर्ट जब तक क्रिकेट खेला, अच्छा खेला, उसके बाद फिर आ गए इस फील्ड में कि अब लोगों को ट्रेन करता हूँ फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, लोगों को बताता हूँ और प्रमोट करता हूँ इस फील्ड को। बहुत बढ़िया बात। ये बताइए कि फिटनेस को लेके युवाओं में सबसे बड़ा मिथ इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? सबसे बड़ा मिथ ये है युवाओं में कि हैवी लिफ्ट करो, जल्दी बॉडी बनेगी, और शॉर्टकट लो, ड्रग्स लो, जल्दी बॉडी बनेगी। लोगों के पास पेशेंस नहीं है, तो पेशेंस ना होने के कारण से कुछ भी किसी के भी सजेस्ट करने पे उन्होंने ले लिया, या यूट्यूब पे देखा कि इन भैया की बॉडी अच्छी है, उनके बारे में जाना, वो ड्रग्स और उन सारी चीजों पे गलत तरीके से अपनी जल्दी से बॉडी बनाने चले गए, या उनको लगा कि जल्दी बॉडी बनना ही अच्छा है। तो ये मिथ है एक सबसे बड़ा। अच्छा बताइए, इस टाइम हम देख रहे हैं 12 से 16 साल की उम्र के बच्चे जिम में आ रहे हैं, तो ये सेफ है या सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए आ रहे हैं कि पीयर प्रेशर है, या वो ये देख रहे हैं कि हमारी उम्र के ऐसे फिट बच्चे दिख रहे हैं तो भी जिम में चले आ रहे हैं? ये बहुत सेफ है और बहुत अच्छी चीज है कि अगर बच्चे ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम पहले, मतलब बहुत टाइम क्या, अभी भी लोग आते हैं हम लोगों के पास बताने कि हमारा बच्चा 12 साल का है तो जिम आएगा तो उसकी हाइट तो नहीं रुक जाएगी या कोई दिक्कत हो जाएगी। हाँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अच्छे से ट्रेनर के अंडर में ट्रेनिंग कर रहे हैं, गाइडेंस में, सही गाइडेंस में ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनर को नॉलेज है, उसके अंडर में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। लिफ्ट, हैवी लिफ्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनर की नॉलेज में हो, ट्रेनर पास में खड़ा हो, अच्छा गाइड कर रहा हो, सही पोस्चर हो, गलत तरीके से ना कर रहा हो, तो सेफ और बहुत अच्छा है। यंग बॉयज को स्टेरॉइड्स इनडायरेक्टली पुश किया जाता है, इसके लिए ट्रेनर और क्लाइंट दोनों जिम्मेदार हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि क्लाइंट कहीं से देखता है, सुनता है, या ट्रेनर की बातों में आके इन चीजों को करने लगता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट को किसी और ने बताया, या उन्होंने कहीं किसी बॉडी बिल्डर को देखा, उनके बारे में कुछ नहीं पता किया, बस देखा कि बॉडी बन गई, स्टेरॉइड से बनी है, तो अपना भी हम भी ले लेते हैं। या ट्रेनर से बोल दिया, या ट्रेनर ने ही पुश करा कि आप स्टेरॉइड लो तो आपकी बॉडी बनेगी, तो ही बॉडी बनेगी या अच्छी बॉडी बन जाएगी। ये सारी चीजें दिमाग में ट्रेनर डालता है, और ये ट्रेनर को नहीं करना चाहिए। मैं खिलाफ हूँ इसके, और होना भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस चीज के लिए नहीं बोलती है, क्योंकि ये कोई ऐसा ना तो कोर्स आया हुआ है कि एस्टेरॉइड का कोई कोर्स करा हो, एनाबॉलिक या कोई भी कोर्स करा हो, तो हार्मफुल है बॉडी के लिए, बहुत हार्मफुल है, और ट्रेनर सजेस्ट कर रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा हार्मफुल है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक लड़का आता है 19 से 20 साल का, और वो आपसे कहता है कि मुझे साइज चाहिए, मतलब शोल्डर साइज चाहिए, मुझे बढ़िया बॉडी चाहिए, 8 पैक एब्स चाहिए, और मुझे अब इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें मेरी हेल्थ का क्या होगा, मतलब आई नीड इट फास्ट, तो आप उसे क्या कहोगे? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये जो सारी फरमाइश हैं इस पे विराम लगाओ। पहले काउंसलिंग कराओ, अच्छे ट्रेनर से असेसमेंट कराओ, या अगर मैं होता हूँ एज अ ट्रेनर तो मैं काउंसलिंग करूंगा। उस काउंसलिंग में देखूंगा कि उसका क्या माइंडसेट है, फिर उसको बताऊंगा कि ये 8 पैक एप्स, 6 पैक एप्स ऐसे नहीं आते हैं, या ऐसे नहीं सबको होते हैं, जेनेटिक होता है, आपकी बॉडी में पहले से है, विजिबल नहीं है, उसके लिए ट्रेनिंग करो, अच्छे से मेहनत करो, और टाइम लगता है। हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, ट्रेनिंग करो, जैसे जैसे समय होता जाएगा, थोड़े 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने आप इम्प्रूव करते जाओगे, और थोड़ा थोड़ा जो इम्प्रूव करोगे, और 1-2 साल बाद ऐसा कोई ट्रेन नहीं है कि छूट जाएगी। बॉडी बनाने वालों की कोई ट्रेन जा रही हो कि उसमें अच्छे बॉडी बिल्डर ही जाने हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो आराम से समय लेके बॉडी बनाओ, हाँ, और जिम जाओ, लगातार अच्छा वर्कआउट करो, अच्छा खाओ, कोई भी शॉर्टकट मत अपनाओ। बिना शॉर्टकट के बॉडी अच्छी बनती है, नेचुरल बॉडी जो जरूरत है,
आज के टाइम पे हर किसी को मतलब जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल में चाहिए और वैसी बॉडी आप बिना शॉर्टकट के ही ज्यादा अच्छे से बना लोगे, जिससे आप सेफ रहोगे, कोई आपके ऑर्गन्स खराब नहीं होंगे और आप अच्छी बॉडी बनाना या ये सारे तो चीजें गोल हैं लोगों की, अपनी अपनी सोच है। अच्छी बॉडी वही है कि आपको कोई बीमारी नहीं हो रही है तो जल्दी रिकवर कर रहे हो, आप फिट हो और फैमिली को फिट रख पा रहे हो, अच्छे से खा पी रहे हो, अपना काम कर रहे हो, स्ट्रेस नहीं है आपको, बस। तो जिम ट्रेनर को सिर्फ बॉडी ही नहीं माइंड भी ट्रेन करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है माइंड। लेकिन जिम ट्रेनर खुद जब ट्रेन होगा, एजुकेटेड होगा, उसके पास ये नॉलेज होगी, उसने सर्टिफिकेशन पढ़ाई करी हो, इस फील्ड में समय दिया होगा। ऐसे ही नहीं कि 6 महीने बॉडी बनाई, स्ट्राइक चलाया या नहीं चलाया, बस जेनेटिक अच्छे थे, बॉडी बन गई, उस बॉडी को ध्यान में रखते हुए लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी बॉडी से, तो आप बताने लगे लोगों को। तो बेसिकली लोगों की काउंसलिंग करो, उनका समझो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो, अगर वो कोई मिथ में है तो उनके मिथ क्लियर करो, बताओ उनको कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। ये एक रील पे बहुत चला है 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन, कि 90 दिन में आप अगर मोटे हैं तो आपको पतला कर दिया जाएगा, और अगर आप बहुत पतले हैं, कुछ ज़्यादा ही पतले लोग होते हैं ना तो थोड़े और लगते हैं, तो आप अच्छे मस्कुलर हो जाएंगे। ये इस तरह से ऐड करके वो क्लाइंट को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या सही है या सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन, पब्लिसिटी है? प्रमोशन तो नहीं है, मतलब कह सकते हैं प्रमोशन भी है, डिपेंड करता है इस पे कि 90 दिन हम लोगों ने जो मतलब कोई भी प्लान करता है कि 90 दिन में हम ऐसी बॉडी बनवा देंगे, तो ये तो गलत है। ऐसी, हाँ, ये बिल्कुल कहने से नहीं होता है, ये सामने वाला बंदा जो भी है, जो क्लाइंट है आपका, कि उसका माइंडसेट कैसा है, वो एक्चुअल सिर्फ दिमाग में रखे, दिल में रखे, या सिर्फ मुंह पे रखे इस बात को कि मुझे बॉडी बनानी है 90 दिन में, हम कोई भी जाके बॉडी बना लेगा। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रखोगे तो कुछ नहीं, 90 दिन क्या और 10 साल लग जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक्चुअल अच्छी लाइफस्टाइल रखोगे तो 90 दिन में ट्रांसफॉर्म होता है। और अगर 90 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन सोच के कोई आ रहा है और सच में अगर बदलाव आ रहे हैं, जो कोई बहुत आलसी आदमी है जिसने कहीं पे पढ़ा देखा या कोई वीडियो देखा कि 90 दिन में ये फिट कर देते हैं या फिट हो जाएंगे हम, तो वो उसकी जिम में आया या उसके पास आया, और अगर 90 दिन में लाइफस्टाइल ही अच्छी कर ली तो वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। 90 दिन में बदलाव होना चाहिए, मतलब ऐसे ये जादू वाला बदलाव नहीं होगा, नहीं, बस ये है कि आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आएगा। धीरे 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 आप अगर जिम में आते रहेंगे या वर्कआउट करते रहेंगे तो आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन धीरे स्लो प्रोसेस है ये, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है। और एक चीज और है, लोगों को लगता है कि बस बॉडी बना ली काम खत्म, उसको मेंटेन भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपने बॉडी बना ली, साल भर में आपके 6 पैक आ गए, फिर आप फिर से वही सब करने लगे आलसी, तो सब चला जाएगा। लोगों का गोल अलग है, मतलब लोग जैसे सोचते हैं वो सोचना नहीं होना चाहिए। ये जब आएंगे इस फील्ड में ट्रेनर्स अगर अच्छे से बता पाएंगे तो फिटनेस गोल ये होना ही नहीं चाहिए कि हमको मोटा होना है या पतला होना है, हमको 6 पैक है, बस ये होना चाहिए कि हमको एक्टिव रहना है, फिट रहना है, हेल्दी रहना है। डेली मेरा हर दिन 1 घंटा हमको एक्सरसाइज करनी है, इंडिविजुअल अपने लिए निकालना है। जॉब, पैसा, ऑफिस, बिजनेस, सब कुछ आप सबके लिए कर रहे हो, फैमिली के लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, समाज के लिए कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल अपने लिए जो चीज कर रहे हो वो सिर्फ यही है कि 1 घंटे आप एक्सरसाइज कर रहे हो और अपना इंडिविजुअल टाइम दे रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। अच्छा, ये बताइए कि इस इंडस्ट्री में फीमेल ट्रेनर्स कम हैं, क्यों है? क्या अवेयरनेस की कमी है? अवेयरनेस, हाँ, कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रमोट करा जाएगा तो इस इंडस्ट्री में होंगी फीमेल्स। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी 2 बहनें हैं जो हमसे 10-10 साल बड़ी हैं, और मैं इस फील्ड में पहले आया जब मैंने जिम खोला या एज अ ट्रेनर मैंने पढ़ाई करी और फिर इस फील्ड में आ गया। तो मैंने अपनी बहनों को सिर्फ जिम बुलाया, वो हाउसवाइफ थी, मैंने सिर्फ जिम बोला कि आओ वर्कआउट करो आके अपनी लाइफ में एक ऐड करो 1 घंटा। उन्होंने ऐसे करके स्टार्ट करा, फिर उनको मैंने इस दिमाग में डाला ये चीज कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इसमें आप काम करो, तो वो करने लगी और धीरे धीरे सर्टिफिकेशन करी, पढ़ी, और आज दोनों बहनें मेरी ट्रेनर है। दोनों बड़ी बहनें हमसे जो 10 साल बड़ी हैं, और दोनों इस फील्ड में कानपुर में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को फिटनेस पे ध्यान रख रही है, उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल उनको कराने में मदद कर रही है। बिल्कुल, तो ये प्रमोट करने पे होता है कि आपके आसपास आपकी बहन, वाइफ, दोस्त या कोई और ऐसा है फीमेल आपकी फ्रेंड है, तो उसको प्रमोट करो, इस चीज के बारे में बताओ, एज अ ट्रेनर या इस फील्ड से जुड़े हुए वो लोगों को सजेस्ट करो कि ये फील्ड अच्छी है और आओ इस फील्ड में, लेकिन प्रॉपर एजुकेशन के साथ आओ। एजुकेशन लो कहीं से, हाँ, ट्रेनिंग करके आओ, थोड़ा समय दो,
जल्दबाजी नहीं करके आओ कि अपना बहुत मोटे थे फिर आके पतले हो गए तो अब मैं ट्रेनर हो गई। तो ये बहुत चल रहा है रील्स में, हम लोग देख रहे हैं कि जो 6 महीने 1 ट्रेनर साल तो में मुझे लगता है कि ट्रेंड होना चाहिए, साइंटिफिकली सर्टिफाइड होना चाहिए, बहुत तभी जरूरी वो है। क्लाइंट को सही गाइड कर पाएगा, वरना क्लाइंट को वो इंजरी दे देगा। ये यही होता ही है। हाँ। जो ट्रेनर मतलब बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं कि अगर ट्रेनर एजुकेटेड नहीं है तो वो इंजर्ड तो करेगा ही करेगा, प्लस इंजर्ड करने के साथ साथ अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है उसको हैंडल भी नहीं कर पाएगा। जब अब ट्रेनर को कुछ तो बताना ही है, अगर उसके पास अच्छी बताने को नॉलेज नहीं है तो वो वही चीजें बताएगा जो दुनिया में चल रही है या जो खुद क्लाइंट को पता है कि ये कर लो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लो ऐसा हो जाएगा। एक्चुअल ऐसा वैसा करने से कुछ नहीं होता है। आप प्रॉपर चीजें बताओ, काउंसलिंग करो अपने जो भी क्लाइंट है उसकी, और अगर उसके मिथ हैं तो वो क्लियर करो और अच्छी एजुकेशन दो। कुल मिला के सेफ रहो, सेफ रखो और अच्छी लाइफस्टाइल को प्रमोट करो। बिल्कुल बिल्कुल एज अ ट्रेनर। चलिए, एक हमारा ट्रुथ बॉम्ब राउंड है जिसमें हम यस और नो में आपके जवाब जानेंगे। 5-6 सवाल हैं, मैं आपसे पूछती जाऊंगी, आप बस हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। पहला सवाल है कि प्रोटीन इंडस्ट्री ओवरहाइप्ड है, कह सकते हैं। यस और नो? यस। मोस्ट ट्रेनर्स खुद साइंटिफिकली क्वालिफाइड नहीं है आज के समय में। 90% नहीं है। नहीं। जिम कल्चर ने नेचुरल बॉडीज को अनफिट लेबल कर दिया है। नहीं, जिम इंडस्ट्री ने नहीं किया है, कुछ लोगों ने किया है जो इनका कहना है। मतलब बात सही है, लेकिन मैं इसको थोड़ा और बताता हूँ डिटेल्स में कि लोगों ने, ये कुछ लिमिटेड लोग हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया है कि आप एक नेचुरल वे में बॉडी नहीं बना सकते हो, पर ऐसा नहीं है। बिल्कुल नेचुरल वे में ही बॉडी बनानी चाहिए। और जिनका प्रोफेशन अलग है, बॉडी बिल्डर्स हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो इंडिया के लिए या इंडिया के बाहर खेल रहे हैं। हाँ, आम जनता है जो, उसको एक नेचुरल वे में चलना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन रखनी चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए और सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए ओवरऑल आपको 1 घंटा जिम के लिए निकालना चाहिए, चाहे जितना भी बिजी हो। फिटनेस आज हेल्थ कम और स्टेटस सिंबल ज्यादा हो गया है। अगर लोग एक दूसरे की देखा देखी जिम और फिटनेस सेंटर में चले जा रहे हैं, और मतलब इसलिए नहीं जा रहे, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसलिए नहीं जा रहे हैं फिट होने, वो बस इसलिए जा रहे हैं कि ये जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। अच्छी चीज है ये, अगर ऐसा करके भी जा रहे हैं ओवरऑल, क्योंकि जिम आना चाहिए। एक बार आ जाए तो वो भी वैसे हो गया है ना। नहीं, कह सकते हैं कि थोड़ा सा है, लेकिन अगर ये है भी तो बहुत अच्छी चीज है। और हो जाए, मैं तो कहता हूँ कि लोगों को देख के ही जाए, क्योंकि लोग देख के गलत काम करते हैं, उसको देख के। हाँ, तो ये अच्छा काम है, ये तो करना ही चाहिए। हर कोई दिखावे में ही आने लगे, भाई बस जिम जाओ, कहीं वर्कआउट करो, दिखावे में करो पर करो जरूर। चलिए, बहुत अच्छा हमारा ये राउंड रहा। अब हमको चलते चलते हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि आज के टाइम पे जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जिम खुले जा रहे हैं और बहुत कंपटीशन है, कोई कुछ फैसिलिटी दे रहा है, कोई कुछ फैसिलिटी दे रहा है। जिस जिम में ज़्यादा फैसिलिटी है उसकी मेंबरशिप फीस ज़्यादा है, और बहुत सारे ऐसे भी जिम्स हैं जो 500-500 में भी मेंबरशिप है, लेकिन वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, और वहाँ पे मुझे लगता है बड़ा रिस्क भी है, मतलब मुझे लगता है। तो आप ये बताइए कि जो थोड़ी थोड़ी दूर पे जिम खुल रहे हैं, क्या ये चीज सही है? मेरी राय ये है कि जिम मतलब बिजनेस हो गया है, तो बिजनेस को ध्यान में रखते हुए सब खोल रहे हैं। सबके पास पैसा है, किसी के पास ज्यादा है कम है तो खोले दे रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को एक चीज करनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी जिम खोल रहा है तो कुछ ऐसा सिस्टम बने, कोई लाइसेंस है इस टाइप का, एक तो कम से कम कागज लगे, जो नहीं लगता है ऐसा कागज हो कि उसमें हो कि आपने थोड़ा एक्सपीरियंस हो, 3 से 4 साल का एजुकेशन हो। जो भी जिम खोल रहा है, जो जिम ओनर है, तो उसने ट्रेनिंग कहीं पे कराई हो, हुई हो, एजुकेशन हो, सर्टिफिकेशन करी हो, तो खोले तो सबके लिए अच्छा है। अदरवाइज जो ऐसे ही गली मोहल्लों में जिम खुल रहे हैं, चल रहे हैं जिम, अच्छी बात है, लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसा है उसने बड़ी जिम खोल दी, उसके पास ज्यादा लोग जा रहे हैं। अब उसी में कोई जो बहुत एजुकेटेड है, उसके पास कम पैसा है, उसने जिम खोली हुई है, पर उसकी जिम में लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि लोग दिखावे की तरफ भाग रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे हॉस्पिटल्स खुलते हैं कि उनको डॉक्टर्स खोलते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है काफी सालों का, तो उसी तरह से जिम अब खुलने चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि मतलब सिर्फ पैसे के बल पे नहीं खुलने चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्वालिफिकेशन। हाँ, क्वालिफिकेशन हो, पैसा लगाओ, ठीक है, जिसके पास जो पैसा है जितना है खोल दिया। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं इस फील्ड में 10 साल से हूँ, किसी के पास 20 लाख रुपए भी है, उसने सट से जिम खोल दिया। उसको कोई इस फील्ड में नॉलेज नहीं, वो बीटेक करके जॉब कर रहा था, वो टीचर था, उसने
कोई और फील्ड में वो काम कर रहा है, उसका रेस्टोरेंट है, उसने जिम खोल दिया। क्यों? क्योंकि जिम में पैसा बहुत है, दिख रहा है कि बड़ा पैसा आ रहा है, जिम खोल दिया। उसको बिल्कुल इसी से मतलब नहीं है कि लोग लाइफस्टाइल अच्छी करने आ रहे हैं और आप उनको और संकट में डाल रहे हो। आप खुद को नॉलेज नहीं है, प्लस जब आपको नहीं पता है तो आप ट्रेनर्स भी ऐसे हायर नहीं कर पाओगे, नहीं करोगे बिल्कुल भी ट्रेनर हायर। आप भी सोचोगे कि जब मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं भी आ गया तो काम चल रहा है, लोग कर रहे हैं कि ट्रेनर्स को कम सैलरी पे ऐसे ट्रेनर्स रख लिए कि जो बस फ्लोर देखते रहे, क्या कौन सा मेरे घर वालों को कराना है ट्रेनिंग, मेंबर आ रहा है कर रहा है। अब मेंबर तो दे रहा है 2500 रुपए, 2000, 5000 रुपए फीस दे रहा है, वहां उनको ट्रेनर्स के नाम पे वो जैसा खुद मेंबर है वैसा ही सामने वाला व्यक्ति मिल रहा, बस उसने थोड़ी सी ज्यादा जिम करी है तो वो एक्सरसाइज बता सकता है, बस बाकी उसे कोई अता पता नहीं है, ना काउंसलिंग का, ना असेसमेंट का, कोई भी टेस्ट का कोई पता नहीं है। विदाउट टेस्ट आदमी करे जा रहा है ट्रेनिंग और कराए जा रहा है, जिससे इंजरी भी हो रही है और कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, और इस चीज़ पे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जिम जो अब खुलें तो वो लोग जिम खोलें जो ट्रेंड हैं, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है, तभी वो अपने क्लाइंट को कुछ अच्छा बता पाएंगे और उनकी हेल्थ से रिलेटेड सही काम कर पाएंगे। वरना बहुत सारे क्लाइंट की हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो जाता है जिम में जाके, क्योंकि वो अननेसेसरी उनको प्रोटीन पुश करते हैं, पाउडर्स के डिब्बे कि ये ले लो, या स्टेरॉइड्स पुश करते हैं, या सही से उनको गाइड नहीं कर पाते हैं और वो सही से ट्रेन नहीं हो पाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि ट्रेनर साइंटिफिकली ट्रेंड हो, जिम भी प्रॉपरली सारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग खुला हो और सारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सारी फैसिलिटी वहाँ पे हो, तभी आप फिट हो पाएंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जी पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे। और एक और चीज हाँ हाँ। कि अगर आपको ये जानना हो कि ट्रेनर, बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी सी टिप दे रहा हूँ कि अगर आपको ये जानना हो कि कौन से ट्रेनर को नॉलेज है या नहीं है, या किस जिम में हम जाएं, उस जिम में जाके वर्कआउट करें, कि पता कैसे चलेगा, बिगनर को क्या पता, क्योंकि ट्रेनर 6 महीने से ट्रेनिंग करा रहा है, उसको जो नॉर्मल आदमी से ज्यादा पता होता है। तो आप जाओ, कोई क्वेश्चन मत करो, सिर्फ सुनो सामने वाला आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है, उससे पता चल जाएगा। अगर ट्रेनर्स आपसे काउंसलिंग कर रहा है, आपकी असेसमेंट कर रहा है, आपकी हिस्ट्री पूछ रहा है, इंजरी पूछ रहा है, आपका लाइफस्टाइल के बारे में जान रहा है, आपकी स्लीपिंग साइकिल का डिस्कस कर रहा है आपसे, और भी आपके हेल्थ इश्यूज के बारे में पूछ रहा है, और आपको गाइड कर रहा है, आपके मिथ हैं जो उनको अच्छे से बता पा रहा है, क्लियर कर पा रहा है कॉन्फिडेंस से, तो उस ट्रेनर ने थोड़ा बहुत काम किया है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, इस फील्ड में प्रोफेशनली है, तो वो ट्रेनर अच्छा है। और अगर सीधे जिम में आप गए कि आ जाओ कराते हैं, आज जाओ 2 दिन मिक्स कर लो, या आज जाके चेस्ट कर लो, जाओ ये कर लो वो कर लो, अगर ऐसा कर रहे हैं ट्रेनर्स, तो बिल्कुल भी उन ट्रेनर्स को कुछ पता नहीं। और ज्यादातर आपको हर जिम में या हर दूसरे जिम में ऐसे ट्रेनर्स मिल जाएंगे जो काउंसलिंग कहीं नहीं चल रही है। मैं अपनी जिम में ये शुरू करा है, 3 साल से गुमटी में जिम है मेरा, तो हम अपने कोई भी जनरल क्लाइंट की भी, पर्सनल ट्रेनर क्लाइंट कोई भी क्लाइंट है, सबसे पहले उसका काउंसलिंग करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, फिर उसका असेसमेंट कराते हैं। असेसमेंट के बाद हमको उस व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि ये अभी किस स्टेज पे है, अभी क्या कंडीशन है इसकी बॉडी की, कैसे इंप्रूव करानी है, तब ही करा पाते हैं और तभी होता है। इसीलिए हम लोग थोड़ा अच्छे रिजल्ट्स दे पा रहे हैं और हेल्दी रख पा रहे हैं लोगों को, और बिना इंजरी के लोग फिट हैं हमारी जिम में और खुश हैं। 3-3 साल से, 4-4 साल से, जितने साल भी हमारी जिम को हुआ है, तो वो भरोसा कर रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। फिर भी मैं मोहित जी का नंबर यहाँ पे शेयर कर दे रही हूँ। किसी को जिम से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मोहित जी को कॉल करिएगा, वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। बिल्कुल। और अगले एपिसोड में मिलेंगे अगले गेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।